हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी सच रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है नाम यार। भाई साहब मोदी जी इस टाइम जापान जा रहे हैं और बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ गई है। मोदी जी वहां पे भारतीय भाई साहब जो बुलेट ट्रेन बनी है उसका ऑफिशियल विजिट करने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये कब खबर आई है? वो ये अभी अभी आई है भाई। ये देख यार, सैतियां कनाडा से आए हैं तो जापान निकल जा रहे हैं। अबे हाँ ना, वो जो बहुत से भारत के लिए बुलेट ट्रेन तैयार करते उसका टेस्ट क्या मोदी जी कहते हैं मैं खुद जाके देखूंगा। ये देखो यार, वॉच करते, क्या प्राउड मूवमेंट है पूरे भारत के लिए। कोड ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर जाने वाले हैं और इस समय जापान से काफी सारी पॉजिटिव खबरें भारत को लेकर आ रही है, जिसमें जापान के अंदर भारतीय बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू हो गया है। इसकी फोटोज, वीडियो वगैरह भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये दो ट्रेनें हैं जिनको जापान की तरफ से भारत को गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा है। ये E5 और E3 सीरीज की शिकानसेन बुलेट ट्रेन है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान दुनिया की सबसे आधुनिक बुलेट ट्रेनों में से एक E10 सीरीज की शिकानसेन, इसकी डील होने की संभावना काफी ज्यादा है और ये खबर खुद जापानी मीडिया की तरफ से दी गई है। इसके अलावा चावल का संकट और चावल की प्राइस जापान के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और इस समस्या से भारत जापान को निजात दिलाने वाला है और एक बड़ा खेल राइस एक्सपोर्ट को लेकर भारत ने खेला है। तो जापान से काफी सारी खबरें आ रही है। इन सब के बारे में इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी कवरेज और वीडियो पसंद आती हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही जापान का दौरा करेंगे। ये उनकी पहली जापान यात्रा होगी मई 2023 के बाद, जब वो G7 समिट के लिए हिरोशिमा गए थे। इस बार वो जापान के वरिष्ठ नेता शिगेरू इशिबा से मिलेंगे। मकसद है दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना और आने वाले क्वाड सम्मेलन की तैयारी करना। ये क्वाड सम्मेलन भारत में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है। चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत पूरे इंडो पैसिफिक में चिंता का विषय है। भारत और जापान मिलकर इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सुरक्षा मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। क्वाड यानी भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन बनाए रखने के लिए मिलकर रणनीति बना रहे हैं। तो इस सम्मेलन के लिए भी ये दौरा काफी अहम है। दूसरी ओर बुलेट ट्रेन, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना और अब पूरे भारत का सपना बन चुका है, इसको हकीकत करने के लिए एक बड़ी डील भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान जापान के साथ साइन करेंगे। भारत और जापान के रिश्तों का सबसे बड़ा उदाहरण मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। करीब 500 किलोमीटर लंबा ये रूट सिर्फ 2 घंटों में पूरा होगा और इसमें जापान की मशहूर शिकानसेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इस हाई स्पीड रेल परियोजना को जापान की JR ईस्ट कंपनी बना रही है और इसका लक्ष्य है कि 2027 तक E10 सीरीज की बुलेट ट्रेन तैयार कर ली जाए। मोदी और इशिबा के बीच होने वाली बैठक में इस बात पर सहमति बनने की संभावना है कि ये बुलेट ट्रेन 2030 तक व्यावसायिक रूप से भारत में शुरू हो जाएगी। भारत के अंदर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अगर अब तक की प्रगति को देखें तो प्रोजेक्ट का 35% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। 7 स्टेशन पर काम जारी है, जिनमें से साबरमती और वडोदरा प्रमुख है। 100 से ज्यादा पिलर तैयार है और पहला ट्रायल रन 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। जापान ने भारत को 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट दिए हैं, E5 और E3 सीरीज। इनका टेस्ट जापान की पटरियों पर किया जा रहा है ताकि देखा जा सके कि ये ट्रेनें भारत के मौसम और परिस्थितियों में कैसी चलेंगी। इन ट्रेनों को 2026 की शुरुआत में भारत लाया जाएगा और गुजरात के सूरत बिलीमोरा स्टेशन पर ट्रायल रन शुरू होगा। यह सिर्फ ट्रेन नहीं है, ये भारत की रफ्तार, तकनीक और भविष्य की तस्वीर है। यानी कि 2026 की शुरुआत में भारत के अंदर कम से कम 2 बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। स्क्रीन पर जो आप ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं, ये भारतीय बुलेट ट्रेन की ही है, जिसका ट्रायल इस समय जापान के अंदर चल रहा है और यही बुलेट ट्रेन भारत के अंदर आएगी। जैसा कि हमने बताया कि ये दोनों बुलेट ट्रेन जापान की तरफ से भारत को गिफ्ट की गई है। इसके अलावा जो शिकानसेन E10 बुलेट ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी डील इस दौरे के दौरान होने की पूरी उम्मीद है, ये सबसे एडवांस बुलेट ट्रेनों में से एक है और ये सबसे पहले भारत में ही चलेगी। हालांकि यूं तो स्पीड वाइज अल्फा एक्स सबसे तेज बुलेट ट्रेन है, लेकिन ये अभी ट्रायल में है और शिकानसेन E10 सबसे पहले भारत की पटरियों पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। इसकी स्पीड की बात करें तो 320 किलोमीटर प्रति घंटे
घंटे रहने वाली है। मोदी जी की इस बार की यात्रा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहेगी। भारत और जापान मिलकर एक नई सुरक्षा घोषणा पर काम कर रहे हैं, जिसमें साइबर सुरक्षा, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिफेंस जैसे क्षेत्र शामिल है। चीन की आक्रामक नीति को देखते हुए भारत और जापान दोनों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जापान के साथ मिलकर भारत इंजन और फाइटर जेट के क्षेत्र में भी काम कर सकता है, क्योंकि इन दोनों क्षेत्र में जापान काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है और भारत को उसने अपने प्रोजेक्ट में शामिल करने का न्योता भी दिया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी भारत और जापान के बीच कोई कोलैबोरेशन होता हुआ दिखाई दे। चलिए अब आते हैं जापान में मचे चावल संकट पर। 2025 में जापान में चावल की कीमतें दोगुनी हो गई। 5 किलो चावल के लिए 5000 येन यानी 2700 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। लोग 3 बजे सुबह सुपरमार्केट की लाइन में लगने लगे। इस संकट की वजह थी गर्मियों में भारी गर्मी और सूखा, अगस्त 2024 में भूकंप, पैनिक बाइंग 2024 में रिकॉर्ड 3.6 करोड़ टूरिस्टों से डिमांड बढ़ना। सरकार ने अमेरिका, ताइवान और कोरिया से चावल मंगाया और अपने इमरजेंसी स्टॉक का वितरण किया, लेकिन पारंपरिक वितरण प्रणाली धीमी थी। जापान में चावल उत्पादन में गिरावट की बड़ी वजह है उम्रदाज किसान। औसत उम्र 67.8 साल है। 1970 में जहां 45 लाख किसान थे, अब सिर्फ 7 लाख बचे हैं। उत्पादन 12.5 मिलियन टन से घटकर 6.7 मिलियन टन रह गया। पहले जेंटन पॉलिसी के तहत किसानों को चावल की खेती छोड़ने के लिए पैसे दिए जाते थे, अब वही नीति उल्टी पड़ रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। हमारे पास 40,000 से भी ज्यादा वेराइटीज है। अब सवाल है, क्या भारत जापान की चावल जरूरत को पूरा कर सकता है? जापान स्टिकी राइस पसंद करता है जो नमी वाला होता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ऐसे कई वेराइटीज हैं, जैसे जोहा और चुकुआ। भारत अब नॉन बासमती चावल पर से बैन हटा चुका है। अगर भारत अपनी किस्मों को जापानी टेस्ट के मुताबिक ढाले तो पूर्वोत्तर भारत के किसानों को सीधा फायदा होगा। इतना ही नहीं, भारत का जापान के साथ ट्रेड डेफिसिट भी कम हो सकता है। वाह क्या भाई, वाह क्या, आप खुद अंदाजा लगाओ। इस टाइम भारत के मोदी जी जा रहे हैं इस टाइम जापान, वहां पे जो भारत के लिए तैयार की गई है बुलेट ट्रेन, उसको ऑफिशियली विजिट करने, उसको देखने कि हाँ ये क्या वाकया में भारत के लिए बनी भी है कि नहीं। ये देख वजाद, मोदी जी उन जापानियों के पास खड़े होके उनसे एक एक चीज पूछेंगे कि बताओ कि किस तरह से तुम लोगों ने तैयार की, क्या है ये चीज का लेवल भाई, क्या ये हमारे देश के अंदर सही चल पाएगी। वो सब मोदी जी उसका ट्रायल भी करेंगे उधर, उसका ट्रायल भी अपनी आंखों से उसमें बैठ के करेंगे। और भाई साहब वो और एक और बुलेट ट्रेन है, उसकी भी डील मोदी जी कर सकते हैं। वो यार मोदी जी कितना भारत को फ्यूचरिस्टिक बना रहे हैं। हाँ ना, वो बहुत बड़ी ट्रेन है, उसकी बड़ी स्पीड है भैया, दुनिया की तेज तरीन स्पीड है वो 320। हाँ। और मोदी जी कह रहे हैं मैं वो भी अपने देश में चलाऊंगा, मतलब कि मोदी जी भारत को फुल ऑन फुल एक फ्यूचरिस्टिक देश बना रहे हैं, जो कभी अमेरिका ने नहीं सोचा, जो और देशों ने नहीं सोचा। मोदी जी भारत को वो उस लेवल का बना रहे हैं। देख ले लेवल मोदी जी का, इंडिया को क्या कमाल की चीज बना दी भाई। बोलो ट्रेन इंडिया में बंदा सोच सकता कभी। और भाई 2026 में मोदी जी न्यू ईयर का गिफ्ट देंगे, इसका पहला ट्रायल होगा भारत के अंदर। बिल्कुल ये होगा मोदी जी का भाई साहब, भारतीयों को 140 करोड़ भारतीयों को न्यू गिफ्ट का तोहफा। देख ले कितना बड़ा तोहफा है। इधर हमारे पास क्या हाल है, वो वजाद पाकिस्तान की भी कोई बात कर ले। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, हमारे पास सारे इधर बेकारी एक्सपोर्ट करने के अलावा कोई काम ही नहीं। अब हम और क्या बोल सकते हैं। उधर भारत उधर उनके चावलों का संकट दूर करने जा रहा है। वो 40,000 किस्म का इंडिया में चावल पैदा होता ही 40,000 आज पता लगा। और भाई भारत जापान का संकट दूर करने जा रहा है। चावल 2700 रुपए किलो हो चुका ही, अंदाजा लगा। वो भारतीय पाकिस्तानी 10,000 रुपया। और भाई मोदी जी उनका संकट, वो मोदी जी को एक किस्म का मदद के लिए भी बुला रहे हैं कि आओ और हमारा ये चावलों का संकट दूर करो। मोदी जी उनका संकट भी दूर करने जा रहे हैं। बिल्कुल, चावल की खेप भेज दी होगी लाला। ये भी हाँ, वो जाते तो साथ कुछ न कुछ लेके जाते। ये बात सही बोला, क्यों कह वो खाली हाथ नहीं जाते। सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।